अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना भर में सरुवाई पापन्ना गौड़ की जयंती तकारीब सरकारी तौर पर मनाई गई। हैदराबाद के टैंक बंड पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पेश किया खिराज अक़ीदत। तकरीब में नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का व दीगर की शिरकत। आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के अजला में शदीद बारिश का इम्कान। बारिश के पेश नजर अवाम को चौकस रहने रियासती वजीर सिद्दीक़ा की अपील। हैदराबाद में जन्माष्टमी जुलूस के दौरान रथ बिजली की हाई टेंशन लाइन से टकरा गया। महलूकिन की तादाद 6 हो गई। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने किया अफसोस का इजहार। जख्मियों को बेहतर इलाज फराहम करने की हुकाम को दी हिदायत। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कांग्रेस हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत कचरा, अवाम गंदगी और गैर सेहतमंद हालात से परेशान। कांग्रेस लीडरान कमीशन खोरी में मसरूफ। सरदार सरुवाई पापन्ना गौड़ की जयंती तकारीब। केटी रामाराव और हरीश राव ने सरदार सरुवाई पापन्ना गौड़ को पेश किया खिराज अक़ीदत। तेलंगाना भर में शदीद बारिश से रियासत के तमाम अहम ज़खायर लबरेज। श्रीसेलम, श्री राम सागर, निजाम सागर, कृष्णा और गोदावरी प्रोजेक्टों से पानी का अखराज। हिंदुस्तान रूस यूक्रेन तनाज़े के पुरअमन हल की तमाम कोशिशों का हामी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। इलेक्शन कमीशन सवालों का जवाब देने के बजाय जिम्मेदारियों से भाग रहा। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया अलायंस के लीडरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के गौरव गोगोई का खिताब। और अब खबरों की तफसील। 18वीं सदी की अजीम मुजाहिद आज़ादी और बहुजन राज की बानी सरदार सरुवाई पापन्ना गौड़ की जयंती तेलंगाना भर में सरकारी तौर पर मनाई गई। उनकी जद्दोजहद की यादगार के तौर पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के टैंक बंड पर उनको खिराज पेश किया। बालजा उन्होंने रविंद्रा भारती में मुनक्किदा प्रोग्राम में शिरकत की। वज़ीर आला ने कहा कि सरदार सरुवाई पापन्ना गौड़ एक ऐसे अजीम मुजाहिद थे जिन्होंने समाजी मसावत और बहुजनों की हुक्मरानी के लिए आंतरिक जद्दोजहद की, इसलिए वो एक मिसाली शख्सियत है। इस मौके पर नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, वजीर बीसी वेलफेयर पूनम प्रभाकर, टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ और दीगर सरकर्दा कायदीन ने शिरकत की। सरदार सरुवाई पापन्ना गौड़ जयंती तकारीब को तमाम अजला के सदर मुकामात पर शानदार तरीके से मनाया गया। वजीर पंचायत राज सिद्दीक़ा ने अवाम और अहदेदारों से अपील की है कि महकमे मौसमियात की जानिब से मुल्क, महबूबाबाद और अतराफ के इलाकों में इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई के पेश नज़र चौकस रहें। वजीर ने एक बयान में कहा कि मंगापेट, एटूरू, नागारम और दीगर इलाकों में पहले ही शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई है। उन्होंने इंतबाह दिया है कि इम्कानी सैलाब संगीन खलल पैदा कर सकता है। उन्होंने आवाम को मशवरा दिया है कि बारिश के दौरान घरों में ही रहें, नालों को अबूर करने से गुरेज करें और अपनी हिफाजत के लिए एहतियात बरतें। सिद्दीक़ा ने बताया है कि राहत और बचाव कार्रवाइयों की निगरानी के लिए फील्ड मैनेजमेंट कमेटी तश्कील दी गई है। उन्होंने जोर दिया है कि इंसानी जानो माल के नुकसान को रोकने के लिए अहदेदार और शहरी हर वक्त चौकस रहें। शहर हैदराबाद के रामंतापुर में श्री कृष्णाष्टमी रथ यात्रा सानेह में हलाकतों की तादाद बढ़कर 6 हो गई है। अंबरपेट के रहने वाले 21 साल गणेश पीर की दोपहर उस्मानिया जनरल अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। यह वाक़या इतवार की निसफ इशा पर रामंतापुर के गोकुल नगर में उस वक्त पेश आया जब 5 अफराद करंट लगने से हलाक और 4 दीगर जख्मी हो गए। वाक़या उस वक्त पेश आया जब सजा हुआ रथ खींचने वाली गाड़ी खराब हो गई। नौजवानों के एक ग्रुप ने रथ को धकेलने की कोशिश की। इसी दौरान वो ऊपर से गुजरने वाली बिजली के तारों के राबते में आ गया। इत्तलात के मुताबिक 9 अफराद को करंट लगा। मुकामी अफराद ने जख्मियों को फौरी अस्पताल मुंतकिल किया, ताहम डॉक्टरों ने उनमें से 5 को मुर्दा करार दिया। महलूकिन की शिनाख्त कृष्णा यादव, सुरेश यादव, श्रीकांत रेड्डी,
रुद्रा विकास और राजेंद्र रेड्डी के तौर पर हुई हैं। इस वाक़े में जख्मी होने वालों में मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी के गनमैन वी श्रीनिवास भी शामिल हैं, जो एक प्राइवेट अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। उप्पल पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी हैं। हैदराबाद के उप्पल रामंतापुर गोकुल नगर में कृष्ण शोभा यात्रा के इख्तितामी मरहले के दौरान अफसोसनाक हादसा पेश आया, जहां बिजली का झटका लगने से 6 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने इस अलमनाक वाक़े पर शदीद रंजो गम का इजहार किया। उन्होंने हुकाम से इस वाक़े की वजूहात के बारे में तफसीलात हासिल की और जख्मी होने वाले मजीद 4 अफराद की सेहत की सूरत हाल पर रिपोर्ट तलब की। रियासती वजीर ने हुकाम को हिदायत दी है कि जख्मियों को बेहतर से बेहतर इलाज फराहम किया जाए। उन्होंने महलूकीन के अरकान खानदान से गहरी हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि बारिश के दौरान बिजली की खुली तारों और पोल्स के करीब आवाम को खास एहतियात बरतना चाहिए। పాపన్న బడుగుల నాయకుడు బలహీన వర్గాలకు స్ఫూర్తి ప్రదాత. అతని జయంతి సందర్భంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పక్షాన బహుజనుల ఆకాంక్ష మేరకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు, ఉప ముఖ్యమంత్రి బట్టి విక్రమార్క గారు, పిసిసి అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు, గౌరవ మంత్రులు, శాసనసభ్యులు, గౌడ బలహీన వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి అనేక మంది పెద్దలు అమరవీరుల స్తూపం పక్కన ఈ విగ్రహానికి భూమి పూజ చేసి 11 గంటలకు రవీంద్ర భారతిలో జరిగే జయంతి ఉత్సవాల్లో పాల్గొంటారు. కాబట్టి తప్పకుండా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా బహుజన సోదరులు बीआरएस के कारगुजार सदर के टी रामाराव ने कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए इसे कचरा हुकूमत करार दिया और कहा कि बुनियादी तौर पर शहरी सफाई बरकरार रखने में हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि अवाम गंदगी और गैर सेहतमंद हालात की वजह से परेशान है, जबकि कांग्रेस कायदीन कमीशन खोरी और बदउनवानियों में मसरूफ हैं। समाजी प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में रामाराव ने कहा कि हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई शहरों में गंदे नाले और कूड़ा करकट साफ ना होने की वजह से शदीद बदबू फैल रही है। बल्दिया और महकमा सेहत के दरमियान तालमेल की कमी के बायस अवाम मुश्किलात का शिकार हैं। इस गफलत की वजह से मौसमी बीमारियों में इजाफा हुआ है और सरकारी व खानगी अस्पताल मरीजों के हुजूम से निमटने में दुश्वारी का सामना है। उन्होंने बीआरएस दौरे हुकूमत से मवाजना करते हुए कहा है कि उस वक्त GHMC म्यूनसिपल इंतजामिया और महकमा सेहत मानसून से 2 माह कबल मुश्तरका इजलास मुनक़द करके एहतियाती इक़दामात के लिए एक्शन प्लान तैयार करते थे। उन्होंने निशानदेही की कि अब जबकि मानसून अपने उरूज पर है, ऐसी कोई तैयारी कहीं नजर नहीं आती। बीआरएस के कारगुजार सदर KT रामाराव और रुकन असेंबली T हरीश राव ने सरदार सरुवाई पापन्ना गौड़ की जयंती के मौके पर उन्हें भरपूर खिराज अकीदत पेश किया और उन्हें बहुजन दिलेरी, हौसला और समाजी इंसाफ की अलामत करार दिया। KT रामाराव ने याद दिलाया कि पापन्ना ने जुल्म के खिलाफ एक सच्चे मुजाहिद की तरह लड़ाई लड़ी और पसमानदा तबकात की इज्जत नफ्स और उनके वक़ार के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। उन्होंने कहा कि यह तेलंगाना के लिए फ़ख्र की बात है कि पापन्ना गौड़ जैसे अजीम रहनुमा यहाँ पैदा हुए। उन्होंने बहुजन ताकत के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। उन्होंने साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को इस बात का सहरा दिया कि उन्होंने पापन्ना गौड़ की पैदाइश और बरसी को सरकारी सतह पर मनाने का आगाज़ किया, ताकि आने वाली नस्लें इनकी जदोजहद और जज्बे विरासत में ले सकें। इसी दौरान हरीश राव ने पापन्ना को हौसले, मसावत और समाजी इंसाफ का मीनार करार दिया और कहा कि उनकी कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत ने दलित और बहुजन क़यादत को परवान चढ़ाते हुए और उन्हें सियासत में मौक़े फराहम करके पापन्ना के अधूरे मिशन यानी समाजी व सियासी मसावत को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। बीआरएस के कारगुजार सदर KT रामाराव ने रामंतापुर में जन्माष्टमी तकारीब के दौरान 5 अफराद के करंट लगने से हलाक होने के वाक़े पर गहरे अफसोस का इजहार किया। उन्होंने मरने वालों कृष्णा यादव, श्रीकांत रेड्डी, सुरेश यादव,
रुद्रा विकास और राजेंद्र रेड्डी की मौत को अफसोसनाक करार देते हुए हुकूमत से अपील की है कि मुतासरा खानदानों को फौरी इमदाद फराहम की जाए। केटीआर ने जख्मी 4 अफराद की जल्दी सेहतियाबी की भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया और हुक्काम से मुतालबा किया है कि उन्हें बेहतर तिब्बी सहूलतें फराहम की जाएँ और आइंदा ऐसे अलमनाक वाक़यात से बचने के लिए मौसर एहतियाती इक़दाम किए जाएँ। और इदारों के मुताबिक बारिश के सबब आज गुलेटी इलाके में सिंगारेनी की कोयला पैदावार भी रोक दी गई हैं। तेलंगाना और एपी के मुश्तरका श्रीशैलम से पानी छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट में बतदरीज पानी के बहाव में इजाफा होता जा रहा है। जोराला और सुनके जिला प्रोजेक्टों से 1,85,448 क्यूसिक पानी श्रीशैलम प्रोजेक्ट में आया, जिसके बाद इसके दरवाजे खोलकर 1,75,797 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। पोतीरेड्डी पाड़ू हेड रेगुलेटरी से 30,000 क्यूसिक, बाएं किनारे के पावर हाउस से 35,315 क्यूसिक और दाएं किनारे के पावर हाउस से 30,802 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। इसके अलावा 3 दरवाजों के जरिए 79,680 क्यूसिक पानी नागार्जुना सागर की तरफ मुंतकिल किया गया। श्रीशैलम प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 885 फुट है, जबकि फिलहाल पानी की सतह 881.70 फुट तक पहुंच गई हैं। प्रोजेक्ट की मुकम्मल जखीरा अंदोजी गुंजाइश 215.80 टीएमसी है, जिसमें इस वक्त 197.46 टीएमसी पानी मौजूद है। तेलंगाना के श्रीराम सागर प्रोजेक्ट से पानी छोड़ा गया। निजामाबाद जिले में जारी शदीद बारिश के साथ बाला इलाकों से 1,51,932 क्यूसिक पानी आने के सबब प्रोजेक्ट में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। पोचम्मा इरिगेशन सर्कल के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर टी श्रीनिवास राव ने बताया है कि प्रोजेक्ट के 9 दरवाजे खोलकर 25,000 क्यूसिक पानी निचले इलाकों की तरफ छोड़ा गया। प्रोजेक्ट की मुकम्मल गुंजाइश 80.5 टीएमसी है, जबकि मौजूदा जखीरा 73.37 टीएमसी तक पहुंच गया। 1,091 फुट की गुंजाइश के मुकाबले में पानी की सतह 1,089 फुट तक पहुंची है। हुकाम ने गोदावरी दरिया के निचले इलाकों में रहने वाले आवाम से अपील की है कि वो होशियार रहे, खास तौर पर मवेशी पालने वाले चरवाहे, माहीगीर और किसान किसी भी सूरत में गोदावरी दरिया को अबूर करने की कोशिश ना करें। दूसरी जानिब आला हुकाम की हिदायत पर श्रीराम सागर से इंद्रम्मा फ्लोट केनाल में 18,000 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। गुज़िश्ता चंद दिनों से बालाई हिस्सों में जारी शदीद बारिश के नतीजे में मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद में वाक़ निज़ाम सागर प्रोजेक्ट में मुसलसल पानी की आमद की वजह से प्रोजेक्ट लबरेज हो गया है। निज़ाम सागर में सैलाबी पानी की आमद की वजह से प्रोजेक्ट की सतह आप में इजाफा देखते हुए हुकाम ने प्रोजेक्ट के 7 दरवाज़ों को खोलकर पानी को मांजिरा नदी से छोड़ रहे हैं। तेलंगाना में एक हफ्ते से जारी बारिश के बायस कृष्णा और गोदावरी के प्रोजेक्ट्स पानी से लबरेज हो गए हैं। कई इलाकों में फसलें पानी में डूब गईं, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए और मुतादिद सड़कें तबाह हो गई हैं। नागार्जुना सागर, सिंगूर, श्री राम सागर, श्री पेदालमपल्ली प्रोजेक्ट्स के अलावा उस्मान सागर और हिमायत सागर ज़खायर से भी पानी छोड़ा जा रहा है। मेरठ जिले के एडुपायल के करीब विना दुर्गम्मा मंदिर के पास मांजिरा नदी तेज बहाव में है। भद्राचलम में गोदावरी दरिया का पानी बतदरीज बढ़ रहा है। हैदराबाद के अतराफ महबूबनगर, गदवाल, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद और वनपर्ती अजला में नदियों तालाबों में आबी सतह में इजाफे का इम्कान जाहिर करते हुए हुकाम ने इंतबाह जारी किया है। इसी दौरान सिंगारेनी ओपन कास्ट कोयला कानों में पैदावार बंद हो गई है। निर्मल जिले के एसपी डॉक्टर जी जानकी शर्मिला ने भैंसा रूरल मंडल का दौरा करके गोंडेगांव, प्लासी, रंगा राव बैक वाटर, महागांव रोड पर आने वाले पानी का मुआयना किया। इस दौरान जिला एसपी ने गांव वालों से बात की और वहां की सूरत हाल का जायजा लिया।
रियासत तेलंगाना में शदीद बारिशों के सबब आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। जिले निर्मल के भैंसा शहर और अतराफ एकनाफ के देहातों में आवाम मुख्तलिफ बीमारियों से मुतासिर होकर भैंसा एरिया अस्पताल से रुजू हो रहे हैं। बताया जाता है कि गुज़िश्ता 3 दिनों से लगातार बारिश के नतीजे में मौसमी वबा के सबब आवाम बड़ी तादाद में मुतासिर हो रहे हैं, जिसकी वजह से पीर के रोज सरकारी दवाखाना भैंसा में मरीजों का इज़्तिहाम देखा गया। इस मौके पर सरकारी डॉक्टर्स डॉक्टर श्रीकांत और डॉक्टर प्रीतम मरीजों की जांच पड़ताल करते हुए नजर आए। सरकारी दवाखाने के सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर काशीनाथ ने बताया है कि जिले कलेक्टर अभिलाषा अभिनव ने की हिदायत पर हॉस्पिटल इंतजामिया 24 घंटे चौकस हैं और मरीजों के इलाज के लिए तमाम जरूरी अद्वियात और डॉक्टरों की खिदमत फराहम की जा रही हैं। आवाम को चाहिए कि वो परेशान ना हो और इत्मीनान के साथ इलाज करवाएं। महकमे मौसमियात हैदराबाद ने आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुक, भद्राद्री कोत्तागुड़म और महबूबाबाद अजला में इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई जारी की है। महकमे मौसमियात की पीर को जारी करदा यौमिया रिपोर्ट के मुताबिक आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचूरियाल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, राजन, सिरसिला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, खम्मम, सूर्यापेट, वरंगल, हनमकुंडा, जनगांव, सिद्दीपेट, मेदक, कामारेड्डी, विकाराबाद और संगारेड्डी अजला में भी शदीद से शदीद तरीन बारिश होने का इम्कान है। मंगल को आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद और मंचूरियाल अजला में भी ऐसी ही सूरत हाल रहने की पेशगोई की गई है। आइंदा 3 दिनों तक रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है, जबकि 7 दिनों के दौरान बेशतर मुकामात पर हल्की ताऔसत बारिश या गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। आइंदा 5 दिनों तक तमाम अजला में गरज चमक के साथ तूफानी हवाएं 30 से 40 किलोमीटर फी घंटा चलने का इम्कान है। इस वक्त तेलंगाना में मानसून निहायत सरगर्म है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मेदक और सिद्दीपेट अजला में इंतहाई शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि कामारेड्डी, यादाद्री, भुवनगिर, मुलुक और निजामाबाद में शदीद बारिश हुई। मलकाजगिरी, वनपर्ती, जनगांव, नारायणपेट और संगारेड्डी अजला के मुख्तलिफ मुकामात पर भी शदीद बारिश दर्ज की गई। गुज़िश्ता शब शदीद बारिश के बाद तेलंगाना के मुत्तहदा मेदक जिले में बाज पुल टूट गए हैं। शिवाम पेट मंडल के पोथला बोगुड्डा में एक क्लोरेट गिरने से ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मुतासिर है। नरसापुर मंडल के खाजीपीट में वाक़ आपाशी तालाब मोचको कुंटा दूसरी बार इस मौसम में टूट गया। इलाके के कई दूसरे आबी ज़खायर भी लबरेज हो गए, जबकि बरसाती नालों के उबल पड़ने से मुख्तलिफ मुकामात पर सड़क राबिते मुनक़ते हो गए। बीवी ने अपने नाजायज ताल्लुकात में रुकावट बनने वाले अपने शौहर राजू को आशिक के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाकर कत्ल और शौहर के घर में से भारी रकम चुरा कर फरार हो गई। वरंगल पुलिस ने उसकी बीवी समेत 3 अफराद को गिरफ्तार करके रिमांड पर भेज दिया है। तफसीलात के मुताबिक मुलजिमान गंगाराबू, पद्मा और उसके शौहर राजू ग्रेटर वरंगल के रामन्नापेट में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। 3 साल पहले पद्मा की मुलाकात वरंगल बस स्टैंड पर जमीकुंटा के पी संदीप से हुई है। मुलाकात बढ़ते हुए नाजायज ताल्लुकात में तब्दील हुई। पद्मा ने अपने आशिक संदीप को अपने शौहर से दोस्ती कराई। शौहर राजू से मुलाकात के बाद पद्मा की मदद से संदीप ने 1 लाख रुपए का चिट्ठी की डाली है। संदीप ने पद्मा के साथ अपनी नाजायज ताल्लुकात को जारी रखने के लिए जब शौहर राजू घर पर नहीं होता तो संदीप पद्मा के घर आता और अपनी ख्वाहिशात पूरी कर लेता। शौहर राजू को अपनी बीवी पद्मा पर शक हो गया। अपनी बीवी से संदीप के बारे में लड़ाई झगड़ा हुआ। इस सिलसिले में गुज़िश्ता माह मियाँ बीवी के दरमियान एक बड़ा झगड़ा हो गया। जब ये मामला लोगों के सामने आया तो बीवी पद्मा और उसके आशिक संदीप ने मिलकर इस महीने की 14 तारीख को शौहर राजू को कत्ल करने के लिए मंसूबे के लिए तारीख तय की। मंसूबे के मुताबिक संदीप के दोस्तों बबलू, प्रमोद, शब्बीर और स्वर्णाकरना ने वरंगल के पोथाना नगर डंपिंग यार्ड के पास राजू को शराब पिलाकर गला घोंटने के बाद वहां से रुके बगैर पद्मा राजू के घर से 9 लाख रुपए ले आई और 1 लाख रुपए संदीप के उन दोस्तों को दिए जो कत्ल के मंसूबे में शामिल थे और बाकी रकम लेकर फरार हो गए। पद्मा और उसका आशिक संदीप बाकी रकम लेकर फरार हो गए। 17 अगस्त को मटवाड़ा पुलिस ने मटवाड़ा CIM करुणाकर की हिदायत पर एक शिकायत मौसूल की और हनुमान जंक्शन पर गाड़ियों की जांच के दौरान कार सवारों को पुलिस एहलकारों ने गिरफ्तार कर लिया।
तेलंगाना के विकाराबाद जिले के परगी में वाक़ खान कॉलोनी मार्केट यार्ड में आवारा कुत्तों ने हमला करके 9 अफराद को जख्मी कर दिया। कुत्तों ने लोगों के पांव और जिस्म के दीगर हिस्सों को बुरी तरह काट डाला। जख्मियों को फौरी तौर पर परगी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, तहां वहां कुत्ते के काटने की दवा न मिलने पर उन्हें तांडूर हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। मुतासरीन ने शिकायत की है कि म्यूनिसिपल हुकाम आवारा कुत्तों पर काबू पाने में गफलत बरत रहे हैं और अस्पताल में भी जरूरी अद्विया दस्तियाब नहीं है। जिले मुस्तकिल जनगांव के रेलवे स्टेशन रोड पर मौजूद तारीखी जामे मस्जिद मरकज के अखबी सिमत में मौजूद खुली मोरी ड्रेन को फौरी बंद करने का मुतालबा करते हुए सदर जामे मस्जिद कमेटी साबिक माविन रुकन बल्दिया अलहाज मोहम्मद मसीह रहमान जाकिर पटेल ने जिला इंतजामिया की जानिब से हर पीर को मुनक्कद होने वाले हफ्तेवारी प्रोग्राम प्रजावानी से रुजू होकर स्पेशल ऑफिसर मजलिस बल्दिया जनगांव एडिशनल कलेक्टर पी पेंकेश कुमार को तहरीरी याददाश्त पेश की और कहा कि मोरी खुली रहने के नतीजे में अवाम और जामे मस्जिद के मुसल्लियान को गंदी बदबू, ताफून के अलावा मच्छरों की अफजाइश हो रही है, जिसके तदारुक के लिए फौरी मोरी को बंद करना नागजीर है। उन्होंने जारिया मौसम में बरसात के दौरान खुले मोरी से गंदे और बरसाती पानी के तेज बहाव के बायस अवाम को शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं, जिसको दूर करने के लिए फौरी मुस्बित इक़दाम करना जरूरी है। अलहाज मोहम्मद मसीह रहमान जाकिर पटेल की जानिब से पेश करदा तहरीरी शिकायत पर एडिशनल कलेक्टर पंकेश कुमार ने मुस्बित इक़दाम करने का वादा किया है। महाराष्ट्र के उदगीर के करीब एक दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया। तेलंगाना के जुगतियाल जिले के TR नगर से ताल्लुक रखने वाली 3 खवातीन किसी बाबा या दरगाह की हाजिरी के बाद वापसी के दौरान सैलाबी रेले की नजर हो गई। कार में मौजूद उनका रिश्तेदार भी हादसे का शिकार हुआ। तफसीलात के मुताबिक इतवार और पीर की दरमियानी रात हसीना, समीना और आफरीन नामी खवातीन एक बाबा की दरगाह पर हाजिरी के बाद कार में वापस लौट रही थी कि अचानक नदी में तोगियानी आ गई। कार पानी के तेज बहाव में बह गई और इसमें सवार 4 अफराद लापता हो गए। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक कार में मौजूद शोएब की लाश नांदेड़ जिले के मुदखेड़ तालुका में देगलूर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर से बरामद हुई हैं। ताहम तीनों खवातीन ताहाल लापता हैं। मुकामी पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है, लेकिन नदी के तेज बहाव के बायस इमदादी कामों में मुश्किलात पेश आ रही हैं। करीबी देहात के गोताखोर भी इस ऑपरेशन में शामिल किए गए हैं। अहले खाना जाए हादसे पर मौजूद हैं और सदमे की कैफियत में है। बारिश के बाद अचानक नदी में पानी का बहाव बहुत तेज हो गया और गाड़ी लम्हों में नजरों से ओझल हो गई। अवाम ने मुतालबा किया है कि ऐसे हादसात की रोकथाम के लिए फौरी हिफाजती इक़दाम किए जाएं। महाराष्ट्र के उदगीर के करीब पेश आने वाला यह हादसा जगतियाल के अवाम के लिए एक बड़ा सदमा बन गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और 3 खवातीन की तलाश में कोशिशें तेज कर दी गई हैं। शादी के बाद बेटी की रुखसती के मौके पर जज्बाती मां की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। ये वाक़या तेलंगाना के खम्मम जिले की अब्बासपुरम तांडा में पेश आया। मुकामी बानू मोहन लाल और कल्याणी की बड़ी बेटी सिंधु की शादी इतवार की सुबह टीकुला पल्ली मंडल के कोता टांडा के रहने वाले बालाजी से निहायत धूमधाम से अंजाम पाई। शादी में अजीज वकारिब और गांव के कई अफराद शरीक हुए और माहौल खुशियों से भर गया। ताहम शाम के वक्त जब दुल्हन को रुखसत करने की रस्म अदा की जा रही थी तो मां कल्याणी बेटी की जुदाई के सदमे और शदीद जज्बाती कैफियत पर काबू ना रख सकी और अचानक गिर पड़ी। फौरी तौर पर उसको करीबी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मुर्दा करार दिया। इस अचानक साने से शादी की तकरीब मातम में बदल गई। दुल्हन दूल्हा और दीगर रिश्तेदार जज्बात पर काबू ना रख सके और हर तरफ आहो बुका की कैफियत पैदा हो गई। शादी के बाद जिस घर में खुशियां दाखिल होनी थी वहां गम का साया छा गया। गांव के अफराद का कहना है कि कल्याणी बेटी की शादी के दिन का शिद्दत से इंतजार कर रही थी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इस वाक़े ने पूरे इलाके को गमजदा कर दिया है। रोजगार की फराहमी के सिलसिले को जारी रखे हुए मन्नान खान की जानिब से एक और जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। ये जॉब मेला बतारीख 19 अगस्त 2025 बरोज़ मंगल सुबह 8 बजे तक दोपहर 1 बजे सिमल गार्डन फंक्शन हॉल यशोदा अस्पताल के करीब मेट्रो रेल पिलर नंबर 1430 मलकपेट पर मुनक्कद होगा। इस प्रोग्राम को शाही जायका
एडिलेट की जानिब से ताउन हासिल है। जॉब मेले में उम्मीदवारों के लिए वर्क फ्रॉम होम जॉब्स, आईटी और नॉन आईटी नौकरियां दस्तियाब रहेंगी। इस मेले में 10वीं जमात से लेकर किसी भी डिग्री तक के उम्मीदवार, खवा वो फ्रेशर हो या तजुर्बेकार, सबको शिरकत की इजाज़त है। इस मौके पर 50 से ज़ायद कंपनियां हिस्सा लेंगी और मुस्तहिक उम्मीदवारों को मौके पर ही तकर्रुरनामे, स्पॉट ऑफर लेटर्स दिए जाएंगे। उम्मीदवारों से गुजारिश है कि वो अपनी CV, बायोडाटा की 10 कॉपियां साथ लेकर आएं। दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार बराह रास्त इंटरव्यू में शरीक हो सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए फ़ोन नंबर 8374315052 पर राबिता करें। तेलंगाना कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट ने रियासत में यूरिया की शदीद किल्लत पर पार्लियामेंट में शदीद तशवीश का इजहार करते हुए मरकज से फौरी मदाखिलत की अपील की। भुवनगिर के रुकने पार्लियामेंट सी किरण कुमार रेड्डी ने लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल को तहरीक इल्तिमा पेश करते हुए इस बहरान को उजागर किया। उन्होंने कहा कि जारिया खरीफ सीजन के लिए मरकज ने तेलंगाना को 9.80 लाख मैट्रिक टन यूरिया मुख्तस किया था। उनके मुताबिक 13 अगस्त तक रियासत को 6.60 लाख मैट्रिक टन यूरिया मिल जाना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 4.50 लाख मैट्रिक टन ही फराहम किया गया। इस तरह 2.10 लाख मैट्रिक टन की कमी वाक़ हुई है, जिसकी वजह से किसानों में सख्त बेचैनी और घबराहट पैदा हो गई है। उन्होंने मजीद कहा कि जुनूब मगरबी मानसून की क़ब्ल अज़ वक्त 26 मई को आमद के बायस किसानों ने मामूल से पहले ही बुआई शुरू कर दी थी, लेकिन यूरिया की फराहमी में ताख़ीर फसलों की नशोनुमा पर मनफी असर डाल रही है और अगर इस पर फौरी काबू ना पाया गया तो बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट ने निशानदही करते हुए कहा है कि किल्लत की वजह से किसानों में बेचैनी और इज़्तिराब बढ़ रहा है। उन्होंने स्पीकर से मुतालिबा किया है कि इस मसले पर ऐवान में बहस की इजाज़त दी जाए, क्योंकि यूरिया की बरवक्त फराहमी तेलंगाना की ज़राई पैदावार को बचाने के लिए निहायत ज़रूरी है। दूसरी जानिब रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर किसानों ने यूरिया की फराहमी के लिए एहतजाज किया। कांग्रेस कायदीन ने बीजेपी क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया कि वो रियासत के लिए मुनासिब मकदार में यूरिया की फराहमी को यकीनी बनाने में नाकाम रही हैं। उधर तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले मरकजी वुज़रा जी किशन रेड्डी और बंडी संजय कुमार के साथ बीजेपी तेलंगाना सदर एन रामचंद्र राव का कहना है कि मरकज ने रियासती हुकूमत की मांग से ज़्यादा यूरिया फराहम किया है। తెలంగాణలో రైతులు యూరియా కోసం పడుతున్నటువంటి ఇబ్బందులు గత నెల రోజులలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు నడ్డా గారిని, ఫర్టిలైజర్స్ మినిస్టర్ నడ్డా గారిని కలవడం జరిగింది. తర్వాత తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారు కలవడం జరిగింది. నేను కూడా 5-6 సార్లు మీకు వాళ్ళకి లెటర్ రాసి వాళ్ళందరూ కూడా అధికారులకు ఆదేశాలు ఇచ్చినామని చెప్పి మాకు ఉత్తరాలకు రిప్లై కూడా వేయడం జరిగింది. తెలంగాణకు 9. बल्लागुड़ा पुलिस ने एक अगवा केस को हल करते हुए मेहनत मजदूरी करने वाले शेख पाशा को बाहिफाजत रिहाई दिला दी। इतलात के मुताबिक ये वाक़या रात गए पेश आया जब शेख पाशा काम खत्म करके घर वापस जा रहे थे। गौस नगर बल्लागुड़ा के करीब शेख आमिर और मोहम्मद उमर की गैंग ने उन्हें रोककर चाकू दिखाते हुए बियर बोतलों से हमला किया। अगवाकारों ने पहले 500 रुपए नकद छीन लिया और फोन पे के जरिए जबरदस्ती 2000 रुपए मुंतकिल करवाए। बारजा मजीद 20,000 रुपए का मुतालबा करते हुए पाशा को ऑटो में रात भर मुख्तलिफ इलाकों में घुमाते रहे। अगवाकारों ने शेख पाशा के भाई को वीडियो कॉल करके भी 20,000 रुपए तावान का मुतालबा किया। ताहम बल्लागुड़ा पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए जलपल्ली में मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया और मगवी को बाहिफाजत छुड़ा लिया। पुलिस के मुताबिक शेख आमिर गैंग मुबारक सगर कत्ल केस में भी नामजद हैं, जबकि शेख आमिर और मोहम्मद उमर दोनों के नाम अतापुर पुलिस स्टेशन के रौडी शीटर लिस्ट में दर्ज हैं। वही रात में गौसनगर से मेरे को उठा के लेके गए बेचारा, पूरा भीड़ बाटलों से मारे, चाकू बता के मेरे को डरा के मारे, 20,000 की डिमांड करे। मेरे भाई को पूछा मैं, यहाँ भी मारे मेरे को, यहाँ भी मारे। वो लास्ट में तीन रूमों को ले गया, मेरे को मारे। मेरे ऊपर मैं केस कर दिया तो मेरे ऊपर जान का खतरा है बोले मार। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.